ये देखिए चारों के चारों कच्ची है कि नहीं। और अभी सुबह से हम पेट के मरीज हैं, जब भूख लगती है तो 3 बजे खाने बैठी थी। ये देखो खाने की रोटी, यहाँ हमको रोटी अब बार बार किचन वालों को कहते हैं ये कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं। हम है पेट के मरीज आदमी, 1 कटोरी दरिया खाए हैं सुबह की। हमारे भाई देख देख करते, वो भी अच्छे 5 महीना हुआ नहीं आए, अपनी बीबी के लोग हैदराबाद गए हैं। कभी कभी बाहर के लोग भी आ जाते हैं तो स्पेशल खाना भी हो जाता है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल। हर समय कुछ किच होती रहती कुछ लोगों में आपस में। जब नोट होते हैं तो 4 आदमी बाहर के खड़े हो जाते हैं, उनको नोट दीजिए। जो बच्चे माँ बाप की आरज़ू होते हैं, जो बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, उन्हीं माँ बाप को अलग करने के लिए बच्चे विवश हो जाते हैं। वो कौन कैसा जिगर होता होगा जब बच्चे माँ बाप को अलग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम उन महिलाओं से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या कुछ जुबानी है। आप बीती को सुनते हैं, आइए। दर्शकों, मेरी मौजूदगी समर्पण वरिष्ठ जन आश्रम में है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी स्थिति थी जब उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। मैम, आपका नाम? आशा अग्रवाल बेटा। आशा जी, मुझे ये बताइए कि जैसे आप वृद्धाश्रम में आई हैं, आपको कितना वक्त हो गया है? हमें 2022 में हम आए, 2022 में, अभी 2 साल हुए हैं हम। इससे पहले आप क्या करती थी, कहाँ थी? हम पहले तो ससुराल में थे डालीगंज में, फिर मेरे को हस्बैंड की डेथ हो गई तो हम क्या कहते हैं अपनी दीदी के पास आ गए, क्योंकि मेरी कूल्हे की हड्डी नकली लगी है तो उन्होंने देख रेख हमारी की है। कूल्हे की हड्डी है, घुटने का ऑपरेशन हुआ है, सर का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। तो आपको क्या हुआ था? हम गिर गए थे, दीवार से टकरा के गिर गए थे। हमारी जेठ की डेथ हो गई थी, हम जा नहीं पाए थे, घर अकेला था। ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, साड़ी वाड़ी पहनते थे। तो वो अंधेरा बिल्कुल था, रोते रोते सो गए थे। मेरे भाई भी थे उस समय, तो उस तभी भी हम घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं वो वाक्या। तो अंधेरा था, वो रमा हमारी देवरानी चिल्लाती हुई आई कि क्यों लाइट। हम घबरा के उठे और जीने से गिर गए, टकरा के दीवार से जीने से गिर गए। तो मेरी कूल्हे की हड्डी चूरम चूर हो गई थी। तो फिर हमारे जिया जी आए रात में, तो बोले रात ब्रेन किलर खाया। फिर सवेरे मुझे लेके गए थे, गाड़ी से कराया तो पता चला कूल्हे की हड्डी टूट गई है, तो नकली लगवाई। तो 2 साल बीत चुके हैं आपको? हाँ, 2 साल यहाँ आए बीत चुके हैं। जुलाई में आए थे 2022 में, अब ये 24 चल रहा है। अक्टूबर में हमारा पूरा हुआ है, मतलब 11 साल। अब ये 12वां चल रहा है। हमारे बच्चे हैं ना आदमी, हमारे भाई देख रेख करते हैं हमको। हमारे भाई देख रेख करते, वो भी अच्छे 5 महीना हुआ नहीं आए, अपनी बीबी के लोग हैदराबाद गए हैं बेटा के पास। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? आए? कैसा लगता है यहाँ पे? वही देते भैया देते। यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? आपको नाम सुशीला श्रीवास्तव। हमारे उम्र पूछ रही हैं, 80 वर्ष की हो गई है, 80 वर्ष की हो गई है। बस यही हमारी कहानी भैया लोग करते हैं। मैम, आपका नाम? सविता अग्रवाल। सविता जी, मुझे बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हमको यहाँ फरवरी में 3 साल हो जाएंगे पूरी। 3 साल हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति रही जो आप यहाँ पर आई? ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ की तो स्थिति ठीक है, लेकिन क्या ऐसी समस्याएं रही जो आपको यहाँ पर आना पड़ा? कुछ नहीं। यहाँ पे हम यहाँ पे ससुराल में अकेले थे ना, तो हमारी बेटी दमाद यहाँ पे लुभा लाए, कहने लगे कि चलिए वहाँ पे चलो, वहाँ पे सब लोग मिलेंगे, सब लोगों के साथ में रहना तो अच्छा लगेगा। आपकी जो बेटी हैं, आप उनके पास भी रह सकती थी, वो भी तो आपको रख सकती थी। बेटी के पास जगह नहीं थी, 2 बच्चे हैं, आदमी है, तो घर छोटा है, इस पीछे उन्होंने हमको इधर पे कर दिया। और आपके बेटे? बेटी हमारी यहाँ गोमती नगर में ही रहती है। बेटा आपका? हमारा बेटा नहीं है, बस एक बेटी है। बेटी ने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हीं जगहों में आप माँ हैं, माँ के लिए भी तो जगह हो सकती है? अब क्या करें, बच्चों के पीछे नहीं रह पाए। कोई आजकल मकान छोटे छोटे हैं,
तो इसी पीछे बेटी ने और नहीं रखा। अपने आप मन की बात बताइए, क्योंकि हम आपसे उन बातों को, जिस स्थिति से आप गुजर रही हैं, हम उसे ही जानने आए हैं। कुछ भी दिखावा या कुछ भी वैसा नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ 2 साल हो गए हैं, यहाँ पे कैसा क्या कुछ खाना पीना कैसा रहता है? नहीं, सब ठीक है, ठीक लगता है। मेरे साथ और महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ हाल है, किन परिस्थितियों में उन्हें वृद्धाश्रम आना पड़ा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला गुप्ता है। शकुंतला जी, मुझे ये बताइए कि आप वृद्धाश्रम आई, ऐसी वो कौन सी स्थिति थी जब आपको यहाँ पर आना पड़ा, और आपको कौन लेकर यहाँ पर आया? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरा मकान भी गिर गया था, तो मैं भाइयों के घर आई। मकान कैसे गिर गया था? अपने आप गिर गया था, फिर मेरी स्थिति नहीं थी कि उसको मैं ठीक करवाती। तो मकान गिरा तो आपको तो किसी तरह कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ उस वक्त? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं दूसरी जगह रहने लगी थी, उसके बाद फिर मैं भाइयों के घर आई। भाइयों ने मेरे को यहाँ पे रख दिया, तो मैं यहाँ रह रही हूँ। आपके बच्चे? बच्चे नहीं हैं। बेटा बेटी कोई नहीं है? नहीं, बच्चे नहीं, हस्बैंड की डेथ हो गई, मैं अकेली हूँ। तो भाई भी तो आपको रख सकते थे। भाई नहीं रहना रखा था हमको। भाई ने नहीं रखा था? हाँ, भाइयों ने हमको यहाँ रख दिया था। तो आपने कहा कुछ कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है या आपके साथ रहना है, कुछ ऐसा? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। आते हैं भाई लोग हाल चाल लेने? भाई एक भाई आते हैं, मैं अपना पैसा अपने आप देती हूँ, मैं यहाँ का खर्च। कितना खर्च लगता है यहाँ पे आपका? एक महीने का कितना लगता है यहाँ पे? यहाँ पे अभी 4,400 दे रहे हैं, जनवरी से बढ़ेगा। तो 4,000 कुछ देती हैं, तो क्या कुछ उसमें आपको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं? बस ये है, जो सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं वो हमको भी मिल रही हैं। खाना पीना क्या रहता है? खाना पीना जो सबको मिलता है वो हमको भी मिलता क्या मिलता है खाने में, क्या आता है? है। जैसे खाने में है, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, ये सब। और कभी कभी बाहर के लोग भी आ जाते हैं तो स्पेशल खाना भी हो जाता है। मैम, आपका नाम? बीना अग्रवाल। वीना जी, मुझे बताइए कि आप वृद्धाश्रम में कब आई, कितने साल हो गए आपको? 3 महीने हुआ। 3 महीने हुए। इससे पहले आप कहाँ थी, क्या करती थी? चौक में थे, चौक में अपने पति के पास थे, बच्चों के पास। तो फिर यहाँ पे आप अचानक? इसलिए बिजनेस मेरा थोड़ा सा वो ठप हो गया था। किस चीज़ का बिजनेस? बस का बिजनेस था, तो जिसे छिड़छिड़े हर बार हाथ तो उठाने को से बोलते चली जाओ चली जाओ। हस्बैंड? हाँ, बोलते चली जाओ। तो हम चले, हमने देखते हैं थोड़े दिन। आपने कभी जवाब नहीं दिया कि क्यों चले जाएं? हमने बहुत बार कहा, हमने कहा हम यहाँ शादी होके आए हैं, जहाँ से आए वहीं से जाएंगे हम। फिर भी बोलते चलो हम देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं इस वक्त? हैं, घर पर है। चौक में? हाँ, और आप यहाँ पे हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 2 वो लोग कहाँ रहते हैं? घर ही पर है। शादी हो गई होगी ना? शादी करने लायक हैं दोनों, लेकिन है नहीं, बस है। तो कभी बच्चों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मावरी क्यों जा रही है या पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? भी चिड़चिड़े हो रहे थे बहुत, बच्चे भी दोनों चिड़चिड़े से हो रहे थे। सारा चिड़चिड़ापन आप पे ही? बस बिजनेस ठप होने की वजह से पापा उसको कुछ करते ही नहीं थे, उसके बच्चों को। बच्चे क्या करते हैं आपके? अभी वो डीवीडी में पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में। बेटा? बेटा नहीं, मैं बेटी हैं दोनों। दोनों बेटियां हैं। दोनों बेटियों का एक ही जैसा नेचर है? हाँ, छोटी वाली ज़्यादा तेज है। तो दोनों में से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि माँ आप क्यों जा रही हैं वृद्धाश्रम, अभी हम लोग हैं? नहीं। और जब बेटी को फ़ोन आता है, बहनें बोलती हैं फ़ोन मत उठाना, ये कहा तो बात नहीं करते हैं। बोले निर्णय ले लो जैसा तुम्हें लेना हो, हमने देखते हैं कुछ दिन रह के फिर जैसा होगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल, हर समय कुछ किच होती रहती कुछ लोगों में आपस में हर समय। अच्छा तो लेकिन रह रहे हैं बस। तो ये तो बड़ा सोचनीय स्थिति है, बहुत सोचनीय विषय है कि जो है घर में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे और हस्बैंड मतलब आपको ही कह रहे हैं, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं? अब क्या बताएं, अब मन की सोच है और क्या, बस और कुछ नहीं, मन की सोच है। कभी बेटियों ने ये नहीं कहा कि माँ आप क्यों जा रही हैं? बेटी का फ़ोन आया, भाई बहन उनका उठाना नहीं, तुमने बात नहीं किया। आपकी बहनें मना कर रही हैं कि बच्चों का फ़ोन नहीं उठाना है? बस और कुछ नहीं, न पता लग जाता, कई बार आया फ़ोन। तो सवाल कहीं ना कहीं आपके जहन में आता है कि आपने इतने संघर्ष किए होंगे, बच्चों को पाला होगा, सारी फैसिलिटीज़ आपने दिया, जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के काबिल हुई हैं, क्या कहेंगी इस पे आप?
अब क्या बताएं, बता नहीं पा रहे हैं शब्दों में बता नहीं पा रहे हैं हम इस चीज़ को। फिर भी हर दिन सवाल आते होंगे जहन में। दिन भर तो ऐसे ही बीत जाता है, इधर से उधर घूमते, इधर से उधर चले जाते, कहीं शोर होता है कमरे में तो बाहर चले जाते, किसी किसी के रूम में चले जाते हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा दर्द लेकर आप यहाँ पर आई हैं कि बच्चे होते हुए भी और आपको वृद्धाश्रम का चौखट लांघनी पड़ी। बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अच्छा तो नहीं लगता, बस रह रहे हैं, बस ये चीज़ है। अच्छा, आज के बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बच्चों के लिए ये जो आगे की जनरेशन है, जो लोग हैं जो आपकी वीडियोस को देखेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनसे आप? हम ये कहेंगे बच्चे अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल करें, इज्जत करें हर तरफ से। माँ बाप में इतने कष्टों से पालते हैं, पोसते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाप की वजह से परेशान जो हो गए थे, बच्चे भी वैसे हो गए थे जैसे उनके पापा होते, बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए थे। पापा के ना कुछ करने से बच्चे भी चिड़चिड़े हो रहे थे। ये चिड़चिड़ा होना तो एक अलग विषय है, लेकिन आपका वृद्धाश्रम आना, ना वो करना, तो उन्होंने कहा भाई चली जाओ। वो सोच रहे थे हमारे वजह से है बच्चे में चिड़चिड़ापन, और कुछ नहीं। वो सोच रहे थे इनकी वजह से चिड़चिड़ापन है, तो हम लोग देखते हैं जब तक है। अब क्या चिड़चिड़ापन खत्म हो गया? उनका पता चला होगा आपको कहीं से? बात तो नहीं हुई भी। 3 महीने से बात नहीं हुई? कभी हस्बैंड का फ़ोन आता है? आया था लेकिन फिर भी उठाया ही नहीं हमने उठाया ही नहीं हमने। हम घर जाएंगे, वैसे जाने वाले 2-4 दिन में अपने घर भी जाने वाले हैं, कहीं जहाँ से आप आई हैं। मंडे को जहाँ तक जाएंगे हम। और फिर वो लोग ऐसे ही रवैया अपनाए रहेंगे तो आप क्या करेंगे? लगे पता नहीं, जाएंगे वैसे। तो यहाँ कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ता है खाने पीने का? हाँ, 4,500 देना पड़ता है। तो आप पैसे लेकर आई होंगी घर से? हाँ, वही लोग भाई लोग जमा कर देते हैं, भैया लोग। भाई आपका ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे? भाई बहन दोनों ही। तो क्या कभी भाई लोगों ने नहीं कहा आपके बच्चों से, फैमिली से, कि क्यों ऐसा करते हो? नहीं। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि दर्द इतना ज़्यादा है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप दर्शकों और महिलाओं की ज़ुबानी सुनिएगा, देखिए उनकी क्या कुछ ऐसी स्थिति रही जो उन्हें वृद्धाश्रम आना पड़ा। आपका नाम? मीना कुमारी। मीना जी, मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पे कितने साल हो गए? साल भर। 1 साल हो गया है। कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। क्या स्थिति रही थी? सब कुछ छोड़ के आई मैं, सब कुछ छोड़ के आई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई भाभी तीनों ऊपर, भाई भाभियाँ तीनों ऊपर है। तो आपके बच्चे वगैरह कहाँ हैं? मैंने शादी नहीं करी। शादी नहीं करी? नहीं, मेरे भतीजे ने करी, जो बाहर रहता है, मम्मी का बेटा, वो मेरा पैसा बढ़ता है। पापा ऊपर गए ना तो मेरा पैसा बढ़ता है। मम्मी का पोता है एक, और भतीजों के पास रहती हूँ 2 लोग। तो आपको यहाँ पे कौन छोड़ने आया था? भतीजे, सारा परिवार पूरा उनका। तो वो लोग भी तो अपने पास रख सकते थे आपको। उनके पास रहती थी, मगर वो सेवा नहीं कर सकती मेरी। वो बड़ी वाली बहू बीमार रहती है हमारी, बड़ी वाली। आपकी आंखों में लगातार आंसू आ रहा है, कहीं ना कहीं दर्द बयां कर रहा है। ऑपरेशन करवा के आई ना, करवा के आई हूँ। मोती आ गया था, बहन ने करवाया। बहन कहाँ रहती है? साल भर रह के आई अहमदाबाद। हाल चाल लेती हैं आपका? हाँ, बहुत। अभी भी दिवाली में गई ना छोटी के पास, हफ्ता रह के आई। अच्छा लग रहा होगा? बहुत। गाड़ी लिए हमारी बहू रानी ने, हाँ, छोटी ने। बहुत खुश हूँ मैं। बस वही पालते हैं अब मेरे को दोनों। अभी आया था मेरा भतीजा, आया था, जल्दी आ गया, साल भर में। उसकी जान है मेरे में। हाँ, भागो इतना चाहते हैं तो आपको बहुत प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। वो मेरा बाहर रहता है जो, उन्हें शादी नहीं करी। तो आपको वो लोग इतना चाहते हैं तो अपने पास रख सकते हैं, क्या कहेंगी इस पे? नहीं, कौन खिलाएगा, ये बात तो ये है ना। तो यहाँ का खर्च सब वही रुक देते हैं ना आपका? इसके कारण ही, और कुछ नहीं, समझ गई? खाने के कारण, और कुछ नहीं। प्यार करते हैं लेकिन खाने को नहीं दे पाने की वजह से आपको वृद्धाश्रम पहुंचा। मेरे लिए अच्छा देखा, बहुत अच्छा देखा, छोटी वाली ने। बहुत बहुत मैं खुश हूँ। कोई कमी नहीं यहाँ पे। दूध मिलता है, नाश्ता मिलता है, सब कुछ मिलता है। हाँ, आते रहते हैं हर हफ्ते,
बृहस्पति को छुट्टी होती है, आते हैं। दुकान है अमीनाबाद में, किस चीज़ की दुकान है? प्लास्टिक की, बाल्टी तसरे ये सब जूने बने। और एक ये अपना शादी का, मतलब शादी का माल, वो हमारे नीचे ही है, बड़े भतीजे के नीचे घर में। नहीं, लगातार आंखों से आंसू बह रहे हैं, दर्द बयां कर रही हैं, लेकिन फिर भी अपनों के लिए शब्द नहीं है। अभी पंडित जी से दिखाने जा रही हैं। ये रोटियां मिलती, बताइए, पेट के मरीज आपको खाना सही नहीं मिलता क्या यहाँ पे? नहीं, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। हम चल नहीं पाते हैं ना, कमर उमर से तो ये खाना रोटी देखो, ये इसी का है, पेट मरीज आदमी का। ये देखो खाना, ये अब आप यही तोड़ के खा के रह जाती हैं हम। देखो ये देखो, ये देखो। ये क्या रोटियां कच्ची हैं, ये बता रही हैं आप? क्या हुआ? रोटी कच्ची है? कच्ची तो है, देख रही है। शिकायत करिए आप, शिकायत। किससे शिकायत करें? मीटर कहाँ रहते हैं, ये दूसरे को दे दे। पैसे दिए जा रहे हैं ना, तो फिर खाना ऐसा क्यों मिल रहा है? ये देखिए चारों के चारों कच्ची है कि नहीं। और अभी सुबह से पेट के मरीज है, जब भूख लगती है तो 3 बजे खाने बैठी थी। ये देखो खाने की रोटियां, हमको रोटी अब बार बार किचन वालों को कहते हैं, ये कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं। हम है पेट के मरीज आदमी, 1 कटोरी दरिया खाए हैं सुबह की। आप दिखाइएगा जो खाना बनाते हैं, जो आते हैं यहाँ पे, जो मेन हेड हैं, उनसे बताइएगा। अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं। रात में भी वैसा ही तोड़ के रख दिया था कि कम से कम देखें तो कि जाने कि हाँ ये कच्ची रोटी नहीं खाई तो अच्छा से देखो आटा दिख रहा है वैसे ही। और ये पेट के मरीज सब जानते हैं न, पूरी बने जो कुछ बने हम नहीं लेती है, सिर्फ हम दरिया खाते हैं बहुत बने। और ये देखिए आप ये लोग देख लीजिए, ये कच्ची है कि नहीं कच्ची। आटा वैसे ही बेल के रख देते, उसी में ले जा रही थी वहाँ पंडित जी के दिखाने के लिए। हमने क्या करे, भूखे रहे, रात के भी वैसे ही है, अपन बिस्कुट विस्कुट खा के पेट भर लेते हैं। ये तो बता रहे हैं कि खाना बहुत टाइम से आता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। हम वहाँ खाने नहीं, हम नहीं जाते हैं, हमें यही आता। बाँह टूट गया था ये ना, तब से हम खाना यही और ना जा पाएगी, क्योंकि हमारे कमर में 2 बार यहाँ गिर चुकी है, हमारा कमर दर्द टेढ़ा हो गया। खाना कैसा टेस्ट में रहता है? स्वाद में खाना कैसा रहता है? क्या खाना स्वाद में कैसा रहता है? वहाँ मीटर इंचार्ज कोई है, वो उसका का तो लिखा है गेट पर कि कोई शिकायत हो तो मैं कहाँ हम ढूंढे उनको। फोन करो, कान तो सुनता नहीं, मेरे पास फोन भी नहीं है। मेरे साथ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनकी क्या कुछ उनका हाल है। आपका नाम? लीलावती निगम। लीलावती जी, मुझे बताइए आपको यहाँ कितना टाइम हो गया आए हुए? हमको हो गए ये मई से 7वीं साल लग गई। जो आपको कौन लेकर आया था? मैं स्वयं आई थी। क्यों? लड़का फिर चला गया, चाय पीना है। बहू कह रही है ऑफिस से आने वाले हैं, 3 बज गए हैं, 5 बजे आ जाएंगे, इकट्ठी बनेगी, हमको तो अभी पीना है ना। दूसरी बात, मेरी सब्जी में मेरी आंखें बनी, आंखें मेरी बिगड़ी हैं खाने में, सब्जी में, तो आँखों से दिखाई नहीं देता, आंसू बहते हो, बहने लगते हैं खाने के टाइम। इसलिए मैं कि वृद्धाश्रम जाना ठीक रहे। मेरा पति जो था, हस्बैंड मेरा SDM था, उसकी पेंशन मुझको मिलती, मैं चली आई। मुझे कोई लाया नहीं, मैं स्वयं आई हूँ। कितनी पेंशन मिलती है आपको? अब देखिए पेंशन तो थे तो आधी तो उनको ही मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जो है तो वो आपको आप चले गए, 2002 में गए, तो अब समझ लीजिए कि वही आधे से आधी मिल रही।
आधी से आधी मिल रही। तो आप खुद से आ गए यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ पे? हमको बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा ना लगता तो हम रहते कैसे? नहीं, फिर भी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, रहना पड़ता है। तो आपका जो बेटा कभी नहीं आपसे जानना चाहा कि माँ क्यों जाता है, लेकिन हम कुछ अपनी परिस्थितियाँ ना बेटा से कहते हैं और ना बेटी से कहते हैं। जब नोट होते हैं तो 4 आदमी बाहर के खड़े हो जाते हैं, उनको नोट दीजिए। मेरे साथ समर्पण वरिष्ठ जन आश्रम के अधीक्षक मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सर, आपका सबसे पहले NTV निष्पक्ष में बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी मेरे साथ महिला थी, उन्होंने बताया कि जो रोटियां हैं वो कच्ची हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है हम लोग सारे लोग हमारे यहाँ खाने का परीक्षण करने वाले 3 व्यक्ति हैं। परीक्षण करते हैं, ये रोटी थोड़ी सी देर में खाई और जलने का इन लोगों को जो शिकायत देती है वो जली नहीं है। हम आज थोड़ा कहते हैं, थोड़ा सा और आंच बढ़ा के सेंकते हैं। आज ही की बात नहीं, रोज़ भोजन, चूँकि ये किसी की मेहरबानी पे नहीं, ये सब पेइंग सिस्टम है यहाँ, किसी की बिल्कुल पेड कर रहे हैं और तब इन लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिल, हर तरह की सुविधा, किसी इलाज की, भोजन की, सफाई की, सुरक्षा की, हर तरह की कोई समस्या नहीं। अगर समस्या कोई होती है तो तत्काल समाधान हम लोग करते हैं। तो जैसा कि अभी दादी जी ने बताया कि जो शिकायत नंबर उससे कुछ नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इस पे आप? इनकी अपनी मानसिकता, ये वृद्ध जन है, इनकी मानसिकता है, इनको कहीं कोई चीज़ थोड़ी सी जो अकवर्ड लगी तो कुछ हमने आपके सामने भी कहा कि अभी हम उसको देखते हैं तुरंत। हाँ, इसमें कोई समस्या जैसी कोई बातें नहीं। हम लोग प्रयास करते, भाई हम लोगों का उद्देश्य क्या है, इन्हें आराम मिले, और जब आराम ना मिली तो इसका ये सब संचालन का मतलब क्या हुआ? अरे अब नहीं होगी, अरे नहीं होगा। तो चलिए, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मतलब ज़ईफ हैं, वृद्ध हैं, तो और पेड भी है, तो कहीं ना कहीं बेहतर इंतजाम दीजिए जिससे उन्हें शिकायत का मौका ना। शिकायत का कोई मौका नहीं रहता है, हर तरह का भी। देखिए, इन्हीं के कान में सुनने की समस्या थी, आप पूछिए, देखिए इनको कार से लेके पूछो। हमने बात की इनसे, मशीन लगवाई, टेस्टिंग करवाई और उसके बाद ले आए। पंखा इनका गिरा, तुरंत पंखा लगवाया, देर नहीं लगी। हम लोग तत्काल व्यवस्था करते हैं, ये नहीं कि आज का काम कल हो या कब होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं, तुरंत 1 मिनट लगता है समस्या का समाधान। तो सर, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है कि इस आश्रम में लमसम कितनी महिलाएं होंगी? महिलाओं की संख्या 25 है। आज हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के समर्पण वरिष्ठ जन आश्रम में है। दर्शकों, जब हमने लोगों से यहाँ पे वृद्ध महिलाओं से बातचीत की तो उनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। जो बच्चे माँ बाप की आरजू होते हैं, जो बच्चे जिंदगी का सहारा होते हैं, जो बच्चे बुढ़ापे की लाठी होते हैं, उन्हीं माँ बाप को वृद्धाश्रम लाने का मन बना लेते हैं। जो माँ बाप बच्चों को उंगलियां पकड़कर चलना सिखाते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं, होमवर्क कराना सिखाते हैं, उन्हीं माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और इतना घोर कलयुग आ गया है, जो बच्चे माँ बाप को रखना नहीं चाह रहे हैं, रखना ही नहीं चाह रहे हैं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे बच्चे हैं जिनकी परवरिश के लिए माँ बाप पूरा संघर्षों से गुजर जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को एक कोने में रख देते हैं और बच्चों की लगातार ख्वाहिशें पूरी करते हैं। ये कैसा जमाना है, ये कैसे लोग हैं, इतना घृणित कदम उठा लेते हैं। जब हमने वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं से जानने की कोशिश की तो उनकी जुबानी आप बीती सुनकर आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे बच्चों को आशीर्वाद देने का मन नहीं करता, ऐसे बच्चों पर लानत भेजी जाती है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।